आज हम लेक्चर नंबर 13 में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। जी हाँ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में आज जानेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हालांकि ये 90 प्लस की तैयारी वाले छात्रों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 90 से ज़्यादा मार्क्स जो चाहते हैं तो उन्हें हर चीज़ पढ़ना होता है। ये काफ़ी टफ है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम इसको काफ़ी सरल बनाएंगे। तो इसको पढ़ना है। अब बात ये है कि हम ये क्रिस्टल के बारे में जो हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, यहाँ पर क्रिस्टल के प्रकार की बात करें तो आपको बताया गया था कि जो क्रिस्टल होता है उसको हम 2 टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक ज्यामिति के आधार पे और एक बंधन के आधार पे, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या बंधन है, कैसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग के आधार पे, उनके अट्रैक्शन के आधार पे जो पार्टिकल हैं उनके आपस में किस प्रकार का अट्रैक्शन लगता है या किस प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, इस बॉन्डिंग के आधार पर हमने बताए थे। 4 टाइप से कहे थे, धात्विक क्रिस्टल, सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल एंड आणविक क्रिस्टल। चलिए, तो अब हम जो दूसरा सिस्टम था उधर ज्यामिति के आधार पे हमने बताया था, जिसमें से हमने डिवाइड किया था उसको 3 तरीके से। एक आपका था क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र, जो कि 7 टाइप का था। मैं आज उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं, 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम को। और दूसरा था हमारा ब्रेविस लैटिस, जो 14 टाइप्स का था, मैं उसकी भी नंबरिंग बताऊंगा। और ये जो लास्ट था जिसको हमने कहा था कि आप सिर्फ याद रखें, वो था क्रिस्टल क्लासेस, जो कि 32 टाइप्स के थे। तो चलिए हम इसको 3, ये आपके सामने एक स्क्रीन पर कुछ डाटा आपको नजर आ रहा है, मैं इसको समझाऊंगा और हमें ये देखना है कि हमारी ट्रिक क्या है और हम इसे कैसे तैयार कर पाएंगे। जो हमने कहा था कि क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारा क्रिस्टल तंत्र है वो 7 टाइप का है, वो इस प्रकार से 7 टाइप का है। ये सभी नाम लिखे हुए हैं, मैं इनको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा ताकि उनके क्रिस्टल लैटिस, जो उनकी जालक है, उनकी संख्या पता चले और अच्छी लंबाई, अच्छी कोण, एक्सियल लेंथ की बात करें या एक्सियल एंगल, ये सब की जानकारी लेंगे। एग्जांपल्स आपको याद करना है, ये मैं अभी से बता देता हूँ। चलिए, ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स बड़ी ही आसान है। आप लोगों को 2 बार बोलना है, 2 बार बोलना है और ट्रिक्स आपके सामने बिल्कुल रट जाएगी। और ट्रिक्स रट गई तो ये आपका क्लियर तैयार हो गया पूरा। तो ट्रिक्स क्या है जानिए। ट्रिक्स ये है कि 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग पढ़ेंगे। 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग ज्वाइन करेंगे या पढ़ेंगे। ओके, ये है आपकी ट्रिक, लिखे देता हूं। 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग पढ़ेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि हीरो पढ़ेंगे, हीरो टेट की
टेट मीन्स होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक शिक्षक पात्रता की परीक्षा हुआ करती है, उसकी बात हो रही है। तो हीरो की जरूरत नहीं है इनको, हीरो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, ये टेट कोचिंग नहीं ज्वाइन करते। चलिए देखिए, 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग पढ़ेंगे। हम इस ट्रिक को याद रखेंगे अगर, तो हमें ये 7 नाम पता चल जाएंगे और इनके बारे में बहुत सारी डिटेल हमको पता चल जाएगी सिर्फ इतना याद करने से। तो ये है 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग पढ़ेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा समझ ले। तो देखिए 3 मतलब होता है ट्राई, और ट्राई का मतलब ही तो 3 होता है। चलिए यहां पे लिखते हैं ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। हीरो, ही मीन्स होता है HE और रो मीन्स होता है RO, होता है कि नहीं बेटा? चलिए ही यानी HE, तो इसको हम बोलेंगे HE हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और रो फार हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। यहां तक की बात समझ में आई? 3 हीरो, ट्राई हीरो, ट्राई हीरो, ट्राई माने ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। ही यानी HE से हेक्सागोनल और रो से रोम्बोहेड्रल। मंडे को देखिए, मंडे को सी यानी मंडे को यानी मोनोक्लिनिक, 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 मोनोक्लिनिक। मंडे को टेट, टेट कोचिंग, CO से को यानी कोचिंग। अब पढ़ेंगे तो हमने कहा था पढ़ेंगे या ज्वाइन करेंगे, वो ऐसे ही है। चलिए टेट ये बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखो टोटल 7 हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा था ना कोचिंग में C और O, तो कोचिंग। तो यहाँ पर टेट, टे फॉर टी से हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इससे हो जाएगा C से हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स घनीय। और हो जाएगा O से आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। यहां पर लिखे देता हूं आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। इनकी हिंदी जान लीजिए, हिंदी थोड़ा कठिन है। ट्राई माने 3 होता है तो त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। षष्ठ कोणी, हेक्सा माने होती है 6 की गिनती, हेक्स, हेक्स तो हेक्सागोनी, हेक्सागोनल, षष्ठ कोणी। रोम्बोहेड्रल, त्रिसमनाक्ष, रोम्बोहेड्रल त्रिसमनाक्ष, समनाक्ष, समन अक्ष यानी सम अक्ष, समान अक्ष जिसको कहते हैं। एक नताक्ष या मोनो की गिनती होती है, मोनो क्लिनिक का मतलब होता है मोनो माने एक, यानी एक नताक्ष। यहाँ पर है टेट्राहेड्रल, द्विसम लंबाक्ष। अब बात करें घनी क्यूबिक, विषम लंबाक्ष यानी आर्थोरोम्बिक। अब एक और आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके घर में फोन होते हैं, वो जो पुराने, जो जिनको इतनी लंबी तार बंधी होती है, उसको क्या बोलते हैं? जो भी हो, टेलीफोन नंबर आपका एक याद करना है। इधर देख लीजिए, आप देखिए 1 सिंपल है कि नहीं? देखें ये नंबर सही है कि नहीं, सरल है कि नहीं? अब सरल है, 11 हुआ ना, सरल है। आओ अब तो सरल है। 1 1 1 कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। अब इसके बाद घटते क्रम में चलना, 3 बार लिखा, अब कितने बार में? 2 बार में। अब 2 बार में घटते क्रम लिखना है, यानी 2 बार लिखना है, लेकिन अब बढ़ते क्रम में गिनती बढ़ाइए। 1 के बाद अब बारी आती है 2 की, 2 को कितनी बार लिखना? 2 बार। ये लीजिए, ये 3 बार लिखा, फिर इसके बाद 1 के बाद अब बारी आती है 2 के लिखने की, तो ये 3 बार लिखा, तो अब घटते क्रम में लिखना है। इसको 3 बार लिखा था, इसको 2 बार लिखेंगे, अब अगली संख्या को 1 बार लिखेंगे। इसके बाद आती है 3,
तो इसको एक बार लिखेंगे, और इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो ये आपको नंबर 1 1 1 2 2 3 4 111 22 34, ये आप चाहे जैसे भी इसको याद कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। और इसको बिल्कुल क्रम से, क्योंकि हमने इसको पूरे क्रम से जमा के याद किया है, इसलिए हम उसको भी बिल्कुल क्रम से एक एक लिख देंगे। 1 1 1 3 बार लिखना था, फिर 2 बार 2 लिखना था, और इधर 3 और 4 लिख देना था। देखिए त्रिनताक्ष यानी जो ट्राइक्लिनिक टाइप की जो क्रिस्टल संरचना होगी वो 1 टाइप का होगा। 1 टाइप का यानी एक ही प्रकार की जो क्रिस्टल लैटिस है वो हमको एक ही प्रकार की क्रिस्टल लैटिस मिलेगी। और ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल थे, जो क्रिस्टल तंत्र था हमारा वो 7 टाइप का था। हमने कहा था ब्रेविस लैटिस 14 टाइप के थे, वो ये थे। इन सभी को जोड़ दीजिए तो टोटल 14 टाइप के हो जाते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ये 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस हैं, और इनकी संरचना अगर आप बनाएं तो काफी जटिल है, इसलिए हम सबको नहीं दिखा सकते, मैं 2-3 को जरूर दिखाऊंगा। चलिए आगे पहले इसको समझ लें, इसकी ट्रिक को याद करें ताकि हमें क्लियर सब कुछ मिल जाए, फिर इसके बाद हम बना के दिखाएंगे। तो 3 हीरो मंडे को टेट कोचिंग पढ़ेंगे। आपको पता चला ट्राई हीरो मंडे को यानी MC और टेट और कोचिंग CO कोचिंग। तो यहाँ ट्राई यानी 3, ट्राई क्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मंडे को MC यानी मोनोक्लिनिक, और टेट यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को से जो C है वो है आपका क्यूबिक, घनीय, जिस क्यूब के बारे में, जिस घन के बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं। अब ये बात करते हैं ये आपका O यानी ऑर्थोरोम्बिक। तो चलिए अब इनकी ये बात आपको समझ में आ गई, इनकी हिंदी आप देख लीजिएगा। ये नंबर आपको क्रम से डाल देना है, 1 1 1 2 2 1 1 3 बार है तो अगली बार 2 बार आएगा, फिर 1 बार आया तो 1 बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, 3 2 1 1 2 3 बार लिखा गया। लेकिन बढ़ते क्रम में इधर को है 3 2 1, और संख्या पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे। ये आपका काम है याद करना। इतना बड़ा सिंपल ट्रिक के माध्यम से है, नहीं तो बुक में आपकी कोई इधर लिखा है, कोई उधर लिखा है, कोई इधर लिखा है, तो कभी 3 मिलेगा तो कभी 2 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा तो कभी 4 मिलेगा। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगी और कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए इसलिए अब इस नंबर को याद रखना है और ट्रिक को याद रखना है। जैसे ही आपको ट्रिक मिलेगी आप सारे नंबर ये इंग्लिश वाले नाम डाल दोगे, तुरंत उसका नंबर पड़ जाएगा। उनके एग्जाम्पल आपको याद करना है। जैसे हेक्सागोनल का ग्रेफाइट है, त्रिनताक्ष में है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका कैल्साइट मोनोक्लिनिक सल्फर इसका है, एक नताक्ष का मोनोक्लिनिक में है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसका भी आसानी से याद हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। और यहाँ पे स्टेनस ऑक्साइड है और श्वेत टीन है, ये इसके एग्जांपल हैं टेट्राहेड्रल के। फिर क्यूबिक जो आपका घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, तो उसकी बात करें तो ये कापर है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपने देखा है ना, घन रूप में था, क्यूबिक था, तो वही है। और जिंक सल्फाइड भी, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड भी लोग बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। अब बात करते हैं ये ऑर्थोरोम्बिक में ये 4 टाइप्स का स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसमें ऑर्थोरोम्बिक की संरचनाएं 4 तरीके की हो सकती हैं, और इसका एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर भी कह सकते हैं। चलिए अब अच्छी लंबाई की बात कर लें, क्योंकि यहाँ भी जरूरी है, और अच्छी कोण की। अच्छी लंबाई बहुत सिंपल ट्रिक लेके आए हैं। ये इधर उधर मिलाने की बात, अगर ये कहीं इधर उधर होते, ये कहीं आपके इस साइड उस साइड कॉपी में बुक में जो आपके आते हैं, कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं आता, क्रम से दे देता है जो भी आपका सिस्टम है। अब इसको हमें अपने ट्रिक से बनाना है। देखो बेटा A बराबर B बराबर C, मैं A और B और C की जरा चर्चा कर लेता हूँ कि ये ABC है क्या। तो ये आपका एक क्यूब है घन है बेटा, है घन, ये आपका क्यूब स्ट्रक्चर है। इस क्यूब स्ट्रक्चर में जरा देखिए, कोई भी एक कोना ले लें, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका एक कोना पकड़ लीजिए। ये कोना अंदर की दीवार है, वो इधर को और इधर को देखिए, ये आप कोने की देखें तो उधर को गई है, इधर को गई है और एक ऊपर को गई है। तीनों कोण है, तीनों एंगल है, यानी 3D में है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी लंबाई होती है इस कोने से इन कोनों के बीच की जो लंबाई है इसको हम कोर लेंथ यानी ए से व्यक्त करते हैं। कोर लेंथ, कोर लंबाई। तो हम इसकी लंबाई यहाँ देखिए, इसको हम कह दें ए है, ये वाली को हम कह दें कि ये बी है, और इस वाली को हम मान लेते हैं कि सी है। तो ए बी सी लंबाई हो गई। मैं इन लंबाइयों की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई क्यूब है जिसमें ए की लंबाई बी की लंबाई सेम नहीं है। ए और बी में अंतर है, दोनों सेम बराबर नहीं है। और जो सी की लंबाई है वो भी अलग है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से कोई भी एक संरचना है जो आपकी लंबाई बराबर नहीं है, उस प्रकार से जो आपका एक घन तैयार होने वाला है वो आपका। तो यहाँ पर अब देखिए आप कैसे इसको भरेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रिक से है, ये सब ट्रिक से है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। चलिए एक लॉक खोलते हैं। ये आपके लॉक लगे हैं ना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में हमारे कुछ मित्र हैं जो बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, पुणे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 400-500 किलोमीटर चल के आए हैं, और इसके बाद फिर पकड़ा जाते हैं बीच में। तो 2-4 दिन फिर मेहमानी होती है, फिर इसके बाद फिर आ रहे हैं पैदल चल के। कभी ट्रक से आते हैं 20-50 किलोमीटर, फिर पैदल चलते हैं। तो ये सिस्टम है, वो आ रहे हैं, और 10-15 दिन हो गए शायद हमसे बताया था कि 25 तारीख को हम निकले हैं वहां से, और कल ही अभी बात हुई थी तो बोले कि अभी हरदा मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है, लॉकडाउन का सिस्टम है, तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, और सरकार बराबर निर्देश दे रही है। भारत हमारा इस मामले में बहुत सजग है और बराबर प्रयास कर रहा है इसको ठीक करने का, इसको सही तरीके से लाने का। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आगे बढ़ें। इसको देखिए, ये लॉक है, अब धीरे धीरे लॉक खुलेंगे। जैसे कि आपका लॉकडाउन खुल रहा है धीरे से, ऑरेंज जोन और रेड जोन और ये जो कोई जोन है ना ग्रीन जोन, तो उस ग्रीन जोन में पूरा खोल रहे हैं। तो चलिए अब इस ग्रीन जोन अब धीरे धीरे लॉक खोलेंगे, माने ए बराबर बी बराबर सी। पहले तो सब में लिख लो भैया, अगर आपको दिक्कत है तो ए बराबर बी बराबर सी सब में डालो। ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, सब में लिखा। कितना सिंपल हो गया, सभी में ए बराबर बी बराबर सी लिखा। कितना सिंपल है कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, ये उन्हीं के लिए है बेटा जो समझना चाहते हैं, जो छात्र समझना चाहते हैं। मैं उन्हीं के लिए ये सब कर रहा हूं, नहीं तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ये सिर्फ बड़े बड़े वनडे एग्जाम्स जो कंपटीशन लेवल के जेईई में और मेंस वगैरह और जो आपके नीट वगैरह, इनमें आईआईटी वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं कभी। चलिए यहां पर देखिए, इस प्रकार से सभी को बराबर किया। अब हमारा लॉकडाउन शुरू होगा। यहां लॉक है, ये भी लॉक है। अब लॉक खुलेगा, एक खुलेगा, इसका खुल गया, लेकिन अभी इसका लगा हुआ है। अब ये भी खुल जाएगा। तो ये देखिए दोनों खुल गए। क्लियर है इतना, दोनों खुले हुए हैं। इधर से देखो, दोनों के लॉक लगे हैं। अब ये धीरे से खुला, लेकिन अभी इसका लगा है। अब ये भी खुल जाएगा, धीरे धीरे खुलेगा। अब दोनों खुल गए, फिर से लॉक लगा दो सब में, सब खुल गए ना। फिर से कोरोना आपका वायरस जो है फिर फैल गया, तो फिर फैल गया तो फिर लॉक लग गया पूरी रूप से। भारत बंद हो गया, फिर से धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये तो आपका खुल, दोनों बंद है ना। अब ये खुलेगा, ये बंद रहेगा। ले बंद कर दिया। अब ये भी खुल जाएगा, तो दिन खुल गए, फिर बंद कर दो। ये लीजिए, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये आपका यहां से आप देखें दोनों लॉक, फिर एक तो खुला, फिर पूरे खुल गए, यानी बराबर, फिर ये बराबर नहीं, अब दोनों बराबर, फिर दोनों बराबर नहीं, फिर एक बराबर, फिर दोनों बराबर, फिर दोनों बराबर नहीं। इस प्रकार से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसको जरा थोड़ा समझने की बात है।
ए बराबर अल्फा है, अल्फा यानी जो एंगल है। अब इसके एंगल की बात कर लेता हूं। ये आपकी क्यूबिक संरचना है। हम इनके लंबाई तो आप जान गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये समझ गए, ए बी सी से दर्शाई गई हैं। लेकिन अब इस दीवार और ये जो ऊपर की ओर गई है और ये जो नीचे से ऐसे आई है और वो ऊपर और ये दीवार, इन तीनों में एंगल बनते हैं। इस एंगल की बात करें हम, अगर इसको अल्फा कह दें तो इस वाली दीवार से इस वाली दीवार के बीच में हम कह देंगे बीटा, और इससे नीचे नीचे दीवार ये वाली और इस वाली के बीच में जो एंगल है वो आपका कह दें गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा के रूप में है। तो अल्फा बीटा गामा, अब इसको समझें। अल्फा बीटा गामा कोई बराबर नहीं है, कोई 90 अंश नहीं है, कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, सब तिरछा मिर्चा। बात करें अब इसके बाद, ये जो पहला है ये आपका तीसरे से मैच करने लगेगा, हल्का हल्का है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इनको, ये चार आपको समझना है मेन, बाकी तो सिंपल है। यहाँ पर सेकंड नंबर का जो है आपको याद करना है, ए बराबर है बी बराबर 90, यानी सेकंड नंबर का बहुत सिंपल है और सेकंड और चौथे नंबर का बिल्कुल सिंपल मिलेगा। देखिए कैसे, अल्फा बीटा दोनों 90 अंश हैं और जो तीसरा कोण बचा वो 120 अंश का है, यानी दो कोण अगर 90-90 के हैं बराबर हैं तो तीसरा कोण 120 अंश का है। फिर इसके बाद इसमें अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा दोनों बराबर है लेकिन गामा 90 अंश के बराबर नहीं है। अल्फा भी बीटा के बराबर, बीटा गामा के बराबर है, और गामा 90 अंश के बराबर नहीं। मतलब सीधी बात है, ये तीनों कोई भी 90 अंश के बराबर नहीं है और तीनों बिल्कुल बराबर है। जितना 70-70-70 या 80-80-80, लेकिन 90 नहीं है। इसकी बात करें, अल्फा बीटा दोनों 90 अंश के बराबर हैं। अल्फा बीटा दोनों 90 अंश के बराबर है, जैसे यहाँ था अल्फा बीटा दोनों 90 अंश के थे, लेकिन ये जो गामा है वो 90 अंश का नहीं है और यहाँ गामा 120 अंश का था। ये आपके चार थे। इसके अलावा चाप कम है क्या बेटा? हाँ चलिए, इतने में काम होगा, मैं लाऊंगा। चलिए इसको देख लीजिए, ये अब आपको बहुत सिंपल करना है। यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90, ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, ये तीनों को छाप दो। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये आपके तीनों नीचे के सेम हैं, इसलिए आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी। मैं 1 मिनट, चक किधर, ये आपका हुआ। तो बेटा ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है, यानी जो उसमें अगर बात करें हम तो उसकी ज्यामिति के आधार पे क्रिस्टल हमको 7 टाइप के मिल रहे हैं। उसके अंदर वो ये वाला इतने प्रकार का, जैसे त्रिसमनाक्ष एक प्रकार का है, एक नताक्ष 2 प्रकार के हैं। इस प्रकार से हमारे पास कई हमारे मिल करके जो हमारा ब्रेविस लैटिस वो टोटल तैयार हो रहा है। वो टोटल संरचनाएं हमको 14 मिल रही हैं। और वो थर्ड नंबर की जो बात थी क्रिस्टल क्लासेस, उसको आप याद रखिएगा, हमेशा 32 टाइप्स का होता है। ये इसके एग्जांपल से याद करिएगा। अच्छी लंबाइयों को देखें, 2 लाख, फिर 1 लाख खुला, फिर पूरे लाख खुल गए, फिर पूरे लाख हो गए तो 1 लाख खुला पूरा खुल गया, फिर लाख हो गया पूरा। ये सिस्टम है। इसको देख लीजिए, तीनों बराबर है, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, ये तीनों सेम है। यहाँ थोड़ा सा याद कर लीजिए समझ के, हमेशा पहले रफ में नोट करें, फिर फेयर में नोट करते समय उसको एक बार अच्छे से गौर से देख लें। ये नंबर नहीं भूलना है। 1 1 1 3 बार है, फिर 2 2 बार है और 3 4 बढ़ते क्रम में, संख्या बढ़ते क्रम में है, लेकिन जो लिखने का टाइपिंग का टाइप है वो घटते क्रम में है। 3 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 1 बार लिखा, फिर इसको 4 3 4। ओके, 7 ये है क्योंकि हमें 7 तक गिनती पहुंचानी ही पहुंचानी है। तो ये आपका इसका नंबर है। और 3 हीरो मंडे को टेस्ट कोचिंग करेंगे। ये मैंने सोच समझ के ये ट्रिक बनाई है ताकि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए। चलिए मैं एक और पॉइंट पर बात कर लेता हूं। ये आपका सिलेबस में जो आपका क्रिस्टल लैटिस था, क्रिस्टल जालक था, उसके जो टाइप्स थे वो हो चुके। अब मैं कुछ अलग से बात करूंगा। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि हम हट गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, D = ZM
बाई ए क्यूब एन ए, एन ए लेकिन कैपिटल में, लेकिन छोटा सा है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है, इस चैप्टर के लिए बहुत काम आने वाला है। चलिए, ये आपका डी जो है घनत्व है, डेंसिटी घनत्व। इसमें जो जेड है ये नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या होगी जेड। ए जो यम है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मास यानी द्रव्यमान यानी अणुभार कहें इसको, अणुभार। और ये जो नीचे ए है, ये ए यहां पर आयतन है, एक यूनिट सेल का आयतन है। और ये यन ए इसको हम n0 भी लिख सकते हैं, यन नॉट। तो n0 यानी n नॉट इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको जानकारी होगी, 11th में बताया गया था। और ये आपका आयतन है। चलिए, अब जब हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं, घन की बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका घन होता है। 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। यदि इस प्रकार की संरचना है तो आपको बताया गया SCC है ना। और अगर एक केंद्र पर पहुंच जाए परमाणु तो ये आपका BCC बन जाता है। और अगर केंद्र से हट करके फलकों पर पहुंच जाए या कोरों पर भी हो, और फलकों पर कहीं पर भी, अगर फलकों पर है केंद्र पे नहीं है तो FCC हो जाएगा। तो ये एक अलग बात है जो आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पर जो ए क्यूब है वो घन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि जो क्यूब होता है हमारी, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है। अब बराबर होती है, जिसको हम ए यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लंबाई है उसको हम कोर लेंथ ए से व्यक्त करते हैं। और ये कोर लेंथ जितनी यहाँ से ये है उतनी ही यहाँ से इधर लंबाई होगी, और ये आपकी इधर चौड़ाई भी उतनी ही होगी। तो इस प्रकार से ए लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ए आपको मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्यूबिक संरचना होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट होती हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका जो आयतन होगा, इस क्यूब का जो आयतन है यानी गोले का घन का जो आयतन है वो आयतन होता है, आप फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जहां पर आप देख रहे हैं कि लंबाई भी इतनी है, चौड़ाई भी उतनी ही है और ऊंचाई भी ए है। इस प्रकार से आपका ए क्यूब आयतन होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इस फार्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आपका फार्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है। डेंसिटी से संबंधित, घनत्व से संबंधित सभी सवाल इससे सॉल्व होंगे। मैं एक बस लास्ट बात और बात करना चाहूंगा कि जो छात्र नहीं समझ पा रहे हैं अभी, इसका मतलब है उन्होंने जो क्रम से वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि क्रम से देखें, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। आप बिल्कुल भी अगर एक वीडियो भी मिस करेंगे तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बुक के माध्यम से नहीं चल रहा बेटा, मैं अपने तरीके से चलता हूँ। मैं बुक के माध्यम से नहीं चलता कि जिस प्रकार से क्रम वाइज क्रम बुक में हेडिंग पड़ी होती है, मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ाता। हमारा अपना एक अलग स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से पढ़ाता हूँ। आप क्रम से देखें, आपको सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि बहुत सारे जो हमारे क्यूब थे वहाँ पर, तो मैं ये जो मतलब आपने पढ़े कि टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं हम उसको आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए इसकी जो आपका ये घन है, ये घन अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली दीवार जो पीछे गई है उसकी भी लंबाई 2 है,
तो ये आपका क्यूब हुआ, क्यूब हुआ, ठीक है, घनी रूप में है, सेम लंबाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई और लंबाई बराबर नहीं है। अगर यहाँ की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर माने, 10 फुट माने, तो यहाँ की 12 फुट होगी और ऊंचाई भी आपकी कम से कम 15 फुट है। इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी सब अलग है। हो सकता है कोई घर ऐसा भी बनाया जाए जिसकी ये जो लंबाई है और वो जो ऊंचाई है वो दोनों की बराबर हो। तो बहुत सारे जो क्रिस्टल सिस्टम है इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए जो क्रिस्टल सिस्टम है वो जनरली जो 7 टाइप के हैं, उनके जो ब्रेविस लैटिस हैं वो 14 टाइप्स के फिर मिलते हैं। चलिए, ये आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 13 था, ये क्लियर हुआ। अब आगे हम दृष्टि से रिलेटेड न्यूमेरिकल और इस फार्मूले को लेकर के आएंगे। उसके लिए आप वेट करें। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।